श्री राम द्वारा सीता के सौंदर्य का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन रामचंद्र जी पलंग पर बैठे थे। सहसा वे सीता के सौंदर्य को देखकर इस प्रकार कहने लगे, हे कमल नयन सीते, मैं अपने मन में बार बार यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया होगा। मेरा तो जहाँ तक विचार है कि तुम्हारी रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की है, बल्कि कोई दूसरा कारीगर तुम्हारी इस शोभा को बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा, क्योंकि तुम्हारे सदृश रूपवती नारी मैंने संसार में कहीं देखी ही नहीं। तुम्हारे पैरों के नाखून अपनी अनुपम छटा द्वारा चंद्रकला से बाजी मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। नाखूनों की लाली अनारदाने की तरह झलक रही है। तुम्हारे वर्तुलाकार और सुंदर अंगूठे बच्चों के अंगूठों की भांति कोमल दिखते हैं। तुम्हारी चरण कमल की पंखुड़ियों की सदृश कोमल और सुंदर हैं। उनमें ध्वजा आदि की शुभ रेखाएं खिंची हैं और महावर लगी हुई है। पांवों के ऊपर का भाग सुंदर तथा सुडौल है, उनमें नसें दिखाई नहीं देती। इसी से तो वे चरण बड़ी बड़ी रानियों के पूज्य हो रहे हैं। तुम्हारे पैर के नीचे का हिस्सा मक्खन की तरह मुलायम है। दोनों गुल्फ लाल लाल वर्तुलाकार और मोटे हैं। जंघाएं गौ की पूंछ के समान गादुम एवं मोटी ताजी हैं। उनमें ना तो कहीं एक भी रोम दिखाई देते हैं और ना शरीर की नसें हैं। दोनों जघन बिजौरी नींबू की तरह मोटे और वर्तुलाकार हैं। तुम्हारे दोनों उरु केले के खंबे की भांति मोटे और कोमल हैं। उनका सुंदर वर्ण और उनकी सुंदर छटा मुझे बहुत अच्छी लगती है। जगन भाग भी मोटा, सुंदर और हाथी के मस्तक की तरह वर्तुल है। वह पीत वर्ण, लोमहीन, सुचिव कर्ण तथा मनोमोहक है। हे सीते, तुम्हारे रति स्थान का वर्णन करने में मैं सर्वथा समर्थ हूँ। तुम्हारी नाभि भी गहरी, वर्तुलाकार और सुंदर है। तुम्हारे पेट में 3 रेखाएं 3 वीणी के समान दिखाई पड़ती हैं। तुम्हारी कमर मृगराज सिंह की तरह पतली है। तुम्हारा उदर सूक्ष्म, मृदुल और मांसल है। उसमें कहीं भी लोम दिखाई नहीं पड़ता। वह 3 वर्ण का है और उसको देखने से भावी पुत्रोत्पत्ति की सूचना मिलती है। वंशखंड की तरह मोटी ताजी तुम्हारी पीठ की रीढ़ है। दोनों पार्श्व भाग तो अति कोमल होने से देखते ही बनते हैं। कोख भी पीत वर्ण, लोमहीन, कुछ ऊंची एवं मोटी ताजी है। हृदय कोमल, रम्य, मांसल, पीला और ऊंचा है। वह लोमहीन है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। वह छूने में चिकना मालूम होता है, इसलिए मुझे वह बहुत सुंदर जचता है। स्वर्ण कलश की भांति मोटे और कठोर तुम्हारी दोनों कुचें। तुम्हारी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड की तरह मोटी, कोमल और सुंदर हैं। पतली, सुंदर और कोमल तुम्हारे हाथों की उंगलियां हैं। शंख ध्वज, मकर तथा मत्स्य आदि चिन्हों से युक्त लाल लाल तुम्हारी दोनों हथेलियां हैं। उसी तरह उनका पृष्ठ भाग भी लोमहीन, मांसल, कोमल और सुंदर है। वर्तुलाकार, मोटे ताजे, मांस से अच्छी तरह भरे हुए और शंख की भांति तुम्हारे दोनों कंधे हैं। ग्रीवा में 3 सुंदर रेखाएं हैं। तुम्हारा मध्य भाग भी निम्न, पीन एवं कोमल है। प्रवाल और बिंब फल की तरह लाल, कोमल और रस भरा तुम्हारा चोक है। हे सीते, अमृत की तरह मधुर तुम्हारा अधरोष्ठ है। कुंद की कलियों को लज्जित करने वाले तुम्हारे दांत हैं। उनमें बत्ती सी पड़ी हुई है। उनमें जहां तहां स्वर्ण के तार की चित्रकारी की गई है। इससे वे और भी सुंदर मालूम होते हैं। तुम्हारा ऊपरी होंठ भी कोमल और रक्त वर्ण है। कोमल और ऊंची तुम्हारी नासिका है, जो बड़ी सुंदर दिखती है। कमल की पंखुड़ियों की भांति सुंदर तुम्हारी दोनों आंखें हैं। उनमें चाहे हिरणी के नेत्रों की तरह कह लो या काम बाण की भांति चित्ताकर्षक कहो। तुम्हारे दोनों कान भी घन और पीन हैं। वे बहुत से गहनों का बोझ सह सकते हैं।
तुम्हारे गंड स्थल अति कोमल और ऊंची हैं। पतली पतली और काले रंग की तुम्हारी दोनों भुएं धनुषाकार दिखती हैं। तुम्हारा ललाट खूब चौड़ा और बराबर है। तुम्हारी मांग गंगा के तट की तरह सुंदर दिखती है। सोने के तार की भांति सुंदर, चिकनी और कोमल तुम्हारे केशों का कलाप है। तुम्हारा मस्तक सूक्ष्म, वर्तुल, मासल और सुंदर है। तुम्हारे केशों का वेड़ी बंद जंगा तक झूलता है। चंपा के फूल की तरह तुम्हारा सुंदर वर्ण है। उसी तरह उसमें कोमलता भी है। हे सीते, तुम्हारे मुख से होड़ करने के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। तुम्हारी आंखों से हार मानकर मृगयां वनों को भाग गईं और इधर उधर दौड़ती फिरती हैं। हे जनक जी, सच पूछो तो उस समय धनुष यज्ञ में तुम्हारी इन भावों से स्पर्धा करने के कारण मैंने धनुष को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी नेत्रों के कटाक्ष से बड़े बड़े तपस्वियों के हृदय में भी काम का वेग प्रादुर्भूत हो जाएगा। तुम्हारे नेत्रों की चंचलता मछलियों को भी मात कर रही है। तुम्हारी नाक देखकर तोते अपने को बार बार धिक्कारते हैं। तुम्हारे होठों की लालिमा और कोमलता देखकर आम्र वृक्ष का लाल और नया पत्ता लज्जा के मारे हरा हो गया है। तुम्हारी लालिमा के आगे उसकी लालिमा ठहर नहीं सकी। हे कांति, मैं तुम्हारी सुंदरता का कहां तक वर्णन करूं? इसके वर्णन में चतुर्मुख ब्रह्मा भी हार मान लेंगी। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने सीता को अपने हृदय से लगा लिया। इस तरह अपनी बड़ाई सुनकर सीता भी लज्जा से नीचा मुंह करके बैठ गई। फिर थोड़ा मुस्कुराकर पतिदेव की गोद में जा बैठी।